जय श्री राम साथियों। मैं आज फिर आपके सामने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा लेकर के आया हूँ और वो मुद्दा जुड़ा हुआ है आप लोगों की सेहत से। आप लोगों की सेहत जो है वो सही होना जरूरी है। वर्तमान समय में बदलते हुए मौसम और क्लाइमेट चेंज के कारण व्यक्तियों की शारीरिक क्षमताएं जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं और उन शारीरिक क्षमताओं को स्ट्रोंग बनाने के लिए आपके लिए मैं दो बेहतरीन उपाय लेकर के आया हूँ और उन उपायों को आप अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करके अपने शरीर को और मजबूत कर सकते हो और अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखते हो लंबे समय तक। और वो दो उपाय जो हैं वो अभी मैं बताने वाला हूं और आप लोग गौर से सुनिएगा। बहुत ही ज्यादा समस्या आज वर्तमान समय में लोगों के साथ ये आ रही है कि अचानक बैठे बैठे या अचानक खड़े खड़े चक्कर आने लग जाते हैं और अचानक से धड़ाम से वो व्यक्ति जो है वो नीचे जमीन पर धराशायी हो जाता है। जांच करवाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं तो पता लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, बीपी की वजह से इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है। पहले कभी भी उस व्यक्ति में लो बीपी की समस्या नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। उन सब के पीछे मानो कि जो लाइफ स्टाइल है वो ज़्यादा जिम्मेदार कारक मानी जाती है। लोगों का रहन सहन, खान पान, जीवन शैली जो है वो पूर्ण रूप से पहले के मुकाबले बदल चुकी है और यही कारण है कि व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता जो है वो घटती जा रही है। तो अपनी शारीरिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए ही मैं ये दो उपाय आप लोगों को बता रहा हूं। इन दोनों उपायों का उपयोग आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। 100% इन दो उपायों से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। यदि किसी व्यक्ति को इस उपाय से लाभ नहीं मिलता है, 100% मिलेगा, लेकिन फिर भी किसी सिंगल 1% को ऐसी समस्या आती है कि भाई वो चीज करने से हमें और समस्याएं आने लगी हैं, तो आप उस उपाय को मत करना। पहले एक बार ट्रायल करेंगे उसका 2-4-5 दिन। अगर आपको लगे कि शरीर पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है और हम तंदुरुस्त हो रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी क्षमता जो है वो बढ़ रही है, तो आप उस उपाय को कंटिन्यू रखिएगा। दो उपाय हैं, दोनों उपायों में से एक उपाय आपको 1 से 1.5 महीने के दौरान लगातार करना है और एक उपाय जो है उसको ताउम्र रखें तो आपकी सेहत जो है वो बहुत ही बेहतरीन बन सकती है। आपके उदर से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो विकार होते हैं, आपकी आंतों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आपके लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो समस्याएं सारी समाप्त हो जाएंगी। तो वो दो उपाय जो हैं, इन उपायों को सुनने से पहले तो इस बात पर गौर करिएगा कि आप अपने शारीरिक क्षमता के अकॉर्डिंग ही उन उपायों को करें। अगर कुछ लगे तो उस उपाय को तुरंत बंद कर देना, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आपको एक बात और ध्यान रखनी है। आप लोगों से ये निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। दो उपाय जो हैं दोस्तों, कौन से हैं, गौर से सुनिएगा। पहला उपाय, सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि व्यक्ति कमजोर हो रहे हैं और कोविड-19 के पश्चात वैक्सीनेशन की डोज लेने के बाद लोगों में इस तरह की समस्याएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं।
तो वैक्सीनेशन के जो साइड इफेक्ट है उन साइड इफेक्ट को कम करने के लिए ही ये उपाय है और ये प्रयोग किए हुए उपाय है, तो आप इसको जरूर कीजिएगा। पहला उपाय जो है, आप प्रत्येक दिन आपको 30 से और 45 दिन, लगभग 1 से 1.5 महीना नीम की पत्तियों का सेवन करना है। मैंने आपको नीम की पत्तियों के नाम लिए हैं। वैसे मार्केट में आपको नीम के पत्तों का पाउडर और नीम की सिरप जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी मेडिकल से, बट मैं इनको, पाउडर को और नीम की जो सिरप है, सिरे से खारिज करता हूं कि इनका उपयोग आप ना करें। प्रकृति माँ ने जो आपको बहुत ही उत्तम आयुर्वेदिक और औषधीय गुणों से भरपूर जो पौधा दिया है, नीम का पौधा, जब अपने आसपास वो पौधा मौजूद है तो आप उसी का उपयोग करें। तो आपको प्रत्येक दिन नीम की कच्ची कोपले खानी है और लगभग 1 से 1.5 महीना उनका सेवन करना है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि उन पत्तियों का सेवन हम कैसे करें। तो एक सुबह और एक शाम, दोनों समय आपको ये करना है। अब कितनी मात्रा में करें ये भी समस्या आती है, तो इस समस्या का एक हल्का सा समाधान ये है कि अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप उन नीम की पत्तियों का सेवन करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की बॉडी का वेट 50 केजी है तो आप 5 पत्तियों का सेवन करें। 10 केजी के लिए 1 पत्ती का उपयोग करें, मतलब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप 50 केजी के हैं तो 5 पत्तियों का सेवन करें। 5 पत्तियां सुबह और 5 पत्तियां शाम को, बिल्कुल कच्ची होनी चाहिए, ताजा होनी चाहिए। और ऐसा आप रेगुलर करेंगे तो आपकी सेहत में बिल्कुल सुधार होगा, ब्लड प्योरीफाई होगा और साथ ही साथ आपकी आंतों से संबंधित जो समस्याएं हैं, लिवर से संबंधित जो समस्याएं हैं और उधर से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएं, वो सारी की सारी समस्याएं जो हैं वो समाप्त होंगी। तो एक उपाय तो दोस्तों ये है, और इस तरह से इसका सेवन करने से आपको जैसे मूर्छा आ जाना जो होती है, लो बीपी हो जाना होता है, इस तरह की समस्याओं से भी निजात मिलेगी। दूसरा उपाय दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है और अगर ऐसा आप ताउम्र करते रहेंगे अपने साथ, दूसरे उपाय को आप ताउम्र अपना करके रखेंगे, तो मैं ये कहता हूं कि आप जब तक जिएंगे ना, एक चीते की तरह दौड़ते हुए और शेर की तरह दहाड़ मारते हुए जिएंगे। किसी तरह की कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। ये उपाय जो है, इस उपाय के अंतर्गत देखिएगा आपको 4-5 प्रकार के जो फल सब्जियां हैं, उन सब्जियों का उपयोग हमें करना है अपनी लाइफ में। और उन फल सब्जियों के अंतर्गत कौन कौन सी हैं देखिएगा। एक आपको चकुंदर लेना है। चकुंदर के साथ साथ आपको घिया के साथ साथ धनिया, पालक और गाजर और एक आंवला, ये 5-6 जो सब्जियां हैं, इनमें कोई 1-2 अवॉइड भी कर सकते हैं आप। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि इन सभी का ही उपयोग करें। आपके पास जो आसानी से उपलब्ध हो जाए वो सब्जी आप लेकर के आए मार्केट से। ताजा होनी चाहिए, फ्रेश सब्जी होनी चाहिए और उनका आप निकालें जूस। कौन कौन से प्रोडक्ट लेने हैं? चकुंदर लेना है, गाजर लेनी है, घिया लेना है, धनिया लेना है, धनिया की पत्ती, और पालक लेना है और एक आंवला लेना है। ये 5-6 आइटम है, इनको आप लेकर के आए। पानी में अच्छे से वॉश करें इनको। वॉश करने के बाद जूसर मिक्सर में इनको डालें और इनसे जूस निकालें। इनका जो जूस निकलेगा, 1 गिलास, दिन का 1 गिलास आपको पीना है। जूस निकलेगा, उसमें काला नमक डालें और उस जूस का सेवन आप प्रतिदिन कीजिएगा। अगर प्रतिदिन करने से डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो आप इसको 1 दिन छोड़ करके 1 दिन ले सकते हैं, क्योंकि कई व्यक्तियों के कच्ची सब्जियां जो हैं वो मतलब डाइजेस्ट नहीं होती है, वो पेट दर्द करने लग जाती है, इस तरह की कुछ समस्याएं हो जाती हैं। तो उन समस्याओं से बचने के लिए उस डोज को क्या करेंगे, कम करेंगे। आप 1 दिन का गैप दे करके अगले दिन फिर वापस से जूस पिए, 1 दिन का गैप देंगे और फिर अगले दिन वापस से जूस पिएंगे। इसी तरह से इन प्रोडक्ट का उपयोग आप रेगुलर करें तो आपके शरीर का ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होगा। चेहरे पे झाइयाँ, चेहरे पे फुंसियाँ, एंस वगैरह की समस्या, स्किन एलर्जी जो है, वो सारी चीजें जो है आपकी सही रहेंगी और आप पूर्ण रूप से आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा।
धीरे धीरे 10-15-20 दिन आप ऐसा करेंगे तो आपका शरीर खुद ही बोलने लग जाएगा, बताने लग जाएगा कि हाँ, अब मैं तंदुरुस्त हूं और मेरे को ऊर्जा मिल रही है, ताकत मिल रही है। तो दोस्तों, ये 2 उपाय आप अपने लाइफ में अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जिएं। यही 2 संदेश मैं आपको देना चाहता था और आपसे ये फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन सभी को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। डेफिनेटली इस चीज़ का आपको 100% फायदा मिलेगा और थोड़ा सा योग वगैरह का भी अभ्यास आप लोग दोस्तों अपनी ज़िंदगी में करें ताकि श्वास से संबंधित जो समस्याएं हैं वो ना हो, हेडेक जो है वो ना हो। अनुलोम विलोम, कपालभाति, इस तरह के योग आप करते रहें ताकि शरीर में ऑक्सीजन लेवल बराबर प्रॉपर मात्रा में बना रहे। सर दर्द की समस्या नहीं होगी अनुलोम विलोम करने से। माइंड में पूरा ऑक्सीजन पहुंचेगा और ऑक्सीजन जब पूरा पहुंचेगा तो माइंड बिल्कुल तरोताज़ा रहेगा और तरोताज़ा रहेगा तो पूरी बॉडी को वो इंस्ट्रक्शन भी बहुत शानदार तरीके से दे पाएगा और हमारी बॉडी जो है पूरा उन ब्रेन के इंस्ट्रक्शन को समझ करके वर्क कर पाएगी। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा संदेश था आप लोगों के लिए। आप इस चीज़ को समझें और अपनी ज़िंदगी में इन उपायों को अपनाएं। आपकी ज़िंदगी खुशनुमा रहे और भगवान से मैं आपके लंबी और स्वस्थ जीवनी की कामना करता हूँ। भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।